Good morning, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Welcome back to my channel, The Pharma Sapiens. I am Ankita Sharma. Here I will provide you the concise and informative video lectures on subjects regarding D Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, and also provide you handwritten notes in easy understanding language. I also provide you interesting facts and information regarding what's happening in this pharma world. Quality education is our motto. So in this video, we are going to discuss the scope of pharmacy and job opportunities after completing B Pharmacy and D Pharmacy. So if you learn from this video, please like, share and subscribe my channel. So without any delay, let's get started to our video. In my last video, I have discussed about what is pharmacy, about eligibility criteria, courses under pharmacy, education and scope. But in today's video, I am going to discuss about the scope of pharmacy in detail and job opportunities after completing B Pharmacy, D Pharmacy and M Pharmacy. I have categorized the jobs in 9 categories, that is government jobs, private hospitals, industry jobs, writing jobs, self-employment, pharmaceutical marketing, clinical research, academics and higher education. So let's discuss one by one all these categories. पहली अपनी कैटेगरी है गवर्नमेंट जॉब्स। हम बी फार्मा के बाद और एम फार्मा के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट। फूड इंस्पेक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर के लिए हमारा एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें हमें 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है इन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ C&C1 ड्रग्स। इसके अलावा हम फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं, जैसे जो सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन NHM वाले होते हैं, सेंटर की जॉब, स्टेट की जॉब, इन सब में सिविल हॉस्पिटल जितने भी हैं सब में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जॉब निकलती है। इसके लिए हमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है, जो कि हम PCI से अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना लाइसेंस ऑब्टेन कर सकते हैं और देन फार्मासिस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 जॉब्स हैं हम जो गवर्नमेंट के अंडर कर सकते हैं, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फूड इंस्पेक्टर। नेक्स्ट कैटेगरी है अपनी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सेम हम फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं और क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं। अब फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट में क्या डिफरेंस है? फार्मासिस्ट हॉस्पिटल फार्मेसी में रह के डिस्पेंसिंग करते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शंस आई है, इन्वेंट्री का ध्यान रखते हैं, स्टोर रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं, उनको मेंटेन करके रखते हैं। बट जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, जो पेशेंट्स की हेल्थ प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो इंडस्ट्रियल जॉब्स की है। इंडस्ट्रियल जॉब्स में हम क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकते हैं। ये सारी इंडस्ट्रियल जो जॉब्स हैं इनमें एम फार्मा को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो आई विल सजेस्ट यू टू डू योर हायर स्टडीज़ एंड देन एंटर इनटू अ इंडस्ट्रियल जॉब, देन गोइंग आफ्टर परसुइंग बी फार्मा। सो व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल? क्वालिटी कंट्रोल में हम वेरीफाई करते हैं अपनी जो मेडिसिन है और उनको टेस्ट करते हैं एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, और कोई भी डिफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फिर प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस में हम मेक श्योर करते हैं कि जो हमारे मेडिसिन की, ड्रग प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो मेंटेन है, हो रही है, फुलफिल हो रही है या नहीं, और जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको हम प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो फोकस करती है प्रोसेस पे, स्टैंडर्ड्स को बनाना, क्वालिटी मैनेजमेंट, और जो क्वालिटी कंट्रोल है वो फोकस करती है अराउंड, इट रिवॉल्व्स अराउंड प्रोडक्ट ओनली। सो आफ्टर दैट वी गो इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हम न्यू डिस्कवरी करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं न्यू ड्रग्स की और न्यू केमिकल आइडेंटिटीज़ की। इसके अलावा हम फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। उसमें हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं, फिर फॉर्मूला जनरेट करने के बाद जो ड्रग सब्सटेंस है उसको हम कन्वर्ट करते हैं ड्रग प्रोडक्ट में, जैसे कि कोई
अम्लोडिपिन ड्रग है, वो ड्रग सब्सटेंस है, लेकिन उसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना ये हमारा फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट का काम है। इसके अलावा आता है रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स में जो अप्रूवल चाहिए होता है एनडीए का या फिर जो भी अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग हमारी इंडस्ट्री में लॉज एंड रेगुलेशंस काम कर रहे हैं या नहीं, पेटेंट्स से रिलेटेड जितने भी काम हैं ये सारे रेगुलेटरी अफेयर्स वाले डिपार्टमेंट संभालता है। नेक्स्ट अपनी कैटेगरी है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में हम देखते हैं कि अपनी जो कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आया है, न्यू ट्रीटमेंट है, न्यू मेडिकेशन है, वो कितनी सेफ और कितनी इफ़ेक्टिव है पेशेंट्स में, और हम इसमें ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं, ड्रग डोजिंग डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्लिनिकल रिसर्च में करते हैं। इसी के अंडर एक अलग जॉब प्रोफाइल है जिसका नाम है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में हम एडवर्स रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो आफ्टर मार्केटिंग कोई एडवर्स रिएक्शन शो कर रहा है, उसके डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, उसके डिटेक्ट करते हैं, उसको असेस करते हैं और उसको प्रिवेंट करने के हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं ऑफ एडवर्स रिएक्शंस। तो बेसिकली फार्माकोविजिलेंस में हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है अपनी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में हम सेल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेनिंग्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेल्स जो है वो कंप्लीट फील्ड सेल्स है, जो कि कंप्लीट सेल्स के ऊपर ही फोकस करती है कि डॉक्टर्स से मिलना, डिस्ट्रीब्यूटर्स से सेल का काम करना, ये सारी चीज़ें सेल्स में आती हैं। देन है मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम है वो प्लान्स देती है सेल्स वालों को कि कैसे सेल को इंक्रीज़ करना है, कैसे डॉक्टर्स को एंगेज करना है। तो ये सारी जो प्लानिंग है ये सारी मैनेजमेंट टीम हमें प्रोवाइड करती है सेल्स वालों को। देन आती है ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स में जो फील्ड सेल्स ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि एमआर वगैरह, इनको ट्रेन किया जाता है कि स्टडीज़ क्या है उनकी कंपनी की, या फिर उनको डिटेलिंग कैसे करनी है इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर। तो हम फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में हमारी 3 जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेल्स के लिए, पीएमटी के लिए एंड ट्रेनिंग्स के लिए। नेक्स्ट है अपना एकेडमिक्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स में हम एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बी फार्मा के बाद अप्लाई करते हैं तो डी फार्मा वालों को ही पढ़ा सकते हैं हम, जिसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो हमें एम फार्मा या पीएचडी के बाद ही एकेडमिक्स में जाना चाहिए। और आजकल हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए पीएचडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर दिया गया है फॉर अप्लाइंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ अ फार्मेसी। सो आई प्रेफर कि आप लोग एम फार्मा करें और फिर पीएचडी करके ही टीचिंग जॉब में जाएं। उसके बाद नेक्स्ट अपनी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का बिजनेस। तो इसमें हम रिटेल शॉप कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर सकते हैं। तो बी फार्मा के बाद आप एलिजिबल हैं, अपना लाइसेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें आप रिटेल का लाइसेंस भी ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस भी ले सकते हैं और होलसेल का लाइसेंस भी ले सकते हैं। तो जिसमें एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन गो ईदर फॉर रिटेल, होलसेल एंड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट अपनी है कैटेगरी राइटिंग जॉब्स की, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। इसमें हम साइंटिफिक राइटिंग आती है और मेडिकल राइटिंग आती है। जो साइंटिफिक राइटिंग है ये डील करती है राइटिंग ऑफ साइंस, मींस बायो की, मेडिसिन की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, जितनी भी राइटिंग्स मींस की एब्स्ट्रैक्ट को बनाना, पोस्टर्स को बनाना, मैन्युस्क्रिप्ट्स को। तो ये सारी जो राइटिंग जॉब्स हैं ये साइंस से रिलेटेड जितनी भी राइटिंग जॉब्स हैं ये साइंटिफिक राइटिंग में आती हैं। बट जो मेडिकल राइटिंग है वो साइंटिफिक राइटिंग का पार्ट है, जिसमें हम क्लिनिकल ट्रायल एप्लीकेशन के बारे में लिखेंगे, इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर के बारे में लिखेंगे, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में। तो ये जो है ये साइंटिफिक राइटिंग का पार्ट है मेडिकल राइटिंग। सो नेक्स्ट अपनी जो कैटेगरी है वो है हायर एजुकेशन, मींस बी फार्मा के बाद आपको एम फार्मा करनी चाहिए और एम फार्मा के बाद आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। और बी फार्मा के बाद आप फार्मास्यूटिकल एमबीए के लिए भी जा सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एंड ट्रेनिंग्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
So I have discussed about all the 9 categories one by one. So अब मैं आपको क्विकली एक बार बता देती हूँ कि किस जॉब के लिए हम बी फार्मा के बाद जा सकते हैं और किस जॉब के लिए हम एम फार्मा के बाद जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हम बी फार्मा के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं और एम फार्मा के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो उसमें भी हम बी फार्मा के बाद भी जा सकते हैं और एम फार्मा के बाद भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्री जॉब्स की। इंडस्ट्री जॉब्स में हम एम फार्मा के बाद अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बी फार्मा वालों को वो प्रेफर नहीं करते हैं, वो एम फार्मा वालों को ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हम क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस में वो प्रेफर कर लेते हैं, मींस बी फार्मा वाले भी जा सकते हैं और एम फार्मा वाले भी जा सकते हैं। और इनके लिए ना कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, 6 मंथ्स के सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं 3 मंथ्स के। तो आपको वो करने के बाद आपको ईजिली क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस में जॉब मिल सकती है। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में जो सेल्स वाली जो टीम है, जो एमआर वाली है, उसमें हम बी फार्मा के बाद भी जा सकते हैं और एम फार्मा के बाद भी जा सकते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट टीम है और ट्रेनिंग्स हैं, उसमें हम फार्मास्यूटिकल एमबीए और एम फार्मा ये करके जा सकते हैं। मेनली वो फार्मास्यूटिकल एमबीए वालों को ही कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद एकेडमिक्स में हम बी फार्मा वालों को वो नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि डिप्लोमा वालों को ही पढ़ा सकते हैं हम सिर्फ, लेकिन एम फार्मा वालों को वो प्रेफर करते हैं और पीएचडी तो प्रेफर करते ही करते हैं। फिर उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उस बी फार्मा वाला भी कर सकता है उसको और एम फार्मा वाला भी कर सकता है। जो राइटिंग जॉब्स हैं उसमें वो एम फार्मा वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो बी फार्मा वाले वहाँ नहीं जा सकते, एम फार्मा वालों को प्रेफरेंस मिलती है। नेक्स्ट हायर एजुकेशन मीन्स बी फार्मा के बाद आप वहाँ हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जा सकते हो। एंड इन माई ओपिनियन आई विल सजेस्ट यू, आफ्टर completing your B Pharma you should get an admission into M Pharma, बिकॉज जितनी भी जॉब्स हैं वो ना आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अगर आप बी फार्मा के बेसिस पे जाएंगे तो आपका प्रमोशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो एक टाइम पे आके रुक जाएगा। लेकिन वहीं आप अगर एम फार्मा करके जाएंगे तो आपके प्रमोशन के चांसेस और आपकी ग्रोथ की चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप उस जॉब में बी फार्मा करके जाते हो। तो मास्टर डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट। आफ्टर कंप्लीटिंग योर बी फार्मा आपको मास्टर्स ज़रूर करनी चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर परस्यूइंग बी फार्मा एंड एम फार्मा। अब मैं आपके लिए हर सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स लेकर आऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।